आइए आज आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भट्ट गांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत हुए जमीन अधिग्रहण घोटाले में राज्य सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। ये मामला अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारी दोषी करार दिए गए हैं। जांच में पाया गया कि इस घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत कुल 11 अफसर दोषी हैं। इस घोटाले में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी अमरपाल सिंह भी शामिल है। ये घोटाला न केवल सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का एक उदाहरण है, बल्कि भूमि विवादों को बढ़ावा देने और नियमों की अवहेलना करने का भी एक गंभीर मामला है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में घपलेबाजों ने वर्ष 2021 में सरकारी जमीन तक निजी लोगों के नाम दर्ज कर दी। उस समय लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ही थे। मुआवजा हड़पने के लिए कंप्यूटरीकृत राजस्व रिकॉर्ड तक को दरकिनार कर दिया। यहाँ तक कि एक ही खरीदार ने कई फर्जी आवंटियों के जमीन अपने नाम कराई, जिसमें जिला व तहसील प्रशासन व अन्य संबंधित अधिकारियों को मिली भगत है। डिफेंस कॉरिडोर की सीमा के भीतर कुल 9 नंबरों और उस सीमा के बाहर 31 नंबरों की जमीन ऐसी थी जो श्रेणी 5 के अंतर्गत कृषि योग्य बंजर इमारती लकड़ी के वन के रूप में दर्ज है। उस भूमि को सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी में रखा जाता है। इसे किसी निजी व्यक्ति के नाम भी नहीं किया जा सकता। सरोजनी नगर तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संक्रमणीय और असंक्रमणीय भूमिधर घोषित करने से पहले इन तथ्यों को एकदम नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने वाली संख्या यूपीडा को जिस विक्रेता ने जमीन बेची, बिक्री की तिथि को उसका नाम भी खतौनी में दर्ज नहीं था। ऐसे कई मामले सामने आए। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदने में नियमों का भी ध्यान नहीं रखा गया। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से यूपीडा को जमीन बेचकर मुआवजा लिया है, उनसे धनराशि की नियमानुसार वसूली की जाएगी। इन लोगों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति ना हो। आपको बताते चले कि जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगाई है। इस मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में सीएम योगी ने कहा कि ये घोटाला प्रदेश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है और किसी भी दोषी को इसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।